जबकि अंजूर फाटे तक कशेली से जो रोड आया हुआ है गोडाउन एरिया से, उसमें एमएमआरडी का डीपी रोड ही 30 मीटर का है। कारपोरेशन स्टार्ट होता है तो वो रोड 36 मीटर हो रहा है। जबकि पूरे इंडिया का आप स्टडी करो कि सिटी के अंदर रोड आने के बाद बॉटल नेक छोटे हो जाते हैं, यहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे भी मेट्रो बन चुकी है, वहाँ भी मेट्रो चलने वाली है, तो वो रोड 30 मीटर पे वेयर हाउस इंडस्ट्री इतनी हैवी ट्रैफिक, वहाँ पे 30 मीटर चलेगा और यहाँ पे आके 36 मीटर। तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ तो ज़्यादती हो रही है। जब से ड्राफ्ट प्लान पब्लिश हुआ, जब से लेके आज तक सारे पॉलिटिशियंस, सारे लोकल लोग एक ही चीज़ बोलते थे कि इसमें बहुत करप्शन हुआ है, इसमें बहुत गलत हुआ है, भिवंडी के साथ गलत हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के लोग हो चाहे कोई भी। सबका बोलना है कि हम इस प्लान को कैंसिल कराएंगे, ये प्लान भिवंडी के हित में नहीं है, ये भिवंडी के लिए पूरा रॉन्ग प्लान बना हुआ है। तो एक तरफ आज तक आप 2 साल से 1.5 साल से बातें करते थे कि इस प्लान को अपन रिजेक्ट कराएंगे, स्क्रैप कराएंगे, कैंसिल कराएंगे, तो उसी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। और अगर कल रिजेक्ट होने वाला है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों होना चाहिए था? पुराने रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिशियन लोग हैं, उन्होंने सबको पब्लिक को प्रॉमिस किया कि प्लान हम कैंसिल कराएंगे, करप्शन हुआ है, पिछले कमिश्नर ने बहुत गलत किया इस प्लान में, ये कमेटी ने गलत किया। और 14,000 के ऊपर ऑब्जेक्शन है उस प्लान के ऊपर, उस डीपी प्लान के ऊपर। हमारे तो मिनिमम टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, बट बाकी आम पब्लिक के 14,000 ऑब्जेक्शन है उस प्लान को। आप जब कैंसिल कराने निकले हो तो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ रोड वाइडनिंग के लिए, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन दूसरे और कामों के लिए भी होना चाहिए। क्या आप इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो माई ट्रैवल आपके लिए लेके आया है अनबिलीवेबल ऑफर। इस वक्त हमारे पास 5 डेस्टिनेशनों पर बम्पर ऑफर अवेलेबल है। बाली 67,000, बाकू 68,000, दुबई 70,000, उज्बेकिस्तान 71,000, टर्की 1,95,000। भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई, वाशी के क्लाइंट का ज़बरदस्त फीडबैक हमारे पास है। पिछले 10 सालों से हम लोग इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 4.9 गूगल रेटिंग के साथ। बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें आप। फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आपने 17 नवंबर से देखा कि भिवंडी में डीपी प्लान को लेकर रोड वाइडनिंग हो रही है, जिसको लेकर उसी सब मसले पर लेकर हम बातचीत करने के लिए आए इंजीनियर के धुर्राज के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा बताएंगे सर कि ये जो डीपी प्लान हो रहा है अभी फ़िलहाल, जो रोड वाइडनिंग की जा रही है, इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, कोई भी शहर का डेवलपमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और डेवलपमेंट जो है बाय रूल और बाय सिस्टम और सबको सेटिस्फाई करके होना चाहिए। इस केस में मुझे जो लगता है, मैंने कल विज़िट की तो देखा गया कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके और पब्लिक को नोटिसेस देके काम नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं कुछ लूप होल्स हैं, कोई पॉलिटिकली प्रेशर है, इस तरह से काम हो रहा है। क्योंकि एज ए एमसी चाहे प्रेसिडेंट भिवंडी, जब फर्स्ट ड्राफ्ट प्लान पब्लिश हुआ था तो हमने ऑब्जेक्शन उसके रोड के विड्थ पे भी लिया था कि 24 मीटर का रोड है, उसको आप 36 मीटर कर रहे हो, मतलब 50% उसको बढ़ा रहे हो। जबकि अंजूर फाटे तक कशेली से जो रोड आया हुआ है गोडाउन एरिया से, उसमें एमएमआरडी का डीपी रोड ही 30 मीटर का है। अच्छा। और वही कमिश्नर का आप नाम लेके मेरा रोड 36 मीटर का एक्विजिशन मतलब डिमोलिशन कर रहे हो। ये जो आप 30 मीटर का बता रहे हैं, ये कहाँ से? कशेली से आते हुए, कालेर से होते हुए? कालेर से होते हुए अंजूर फाटा, जब जहाँ तक एमएमआरडी की लिमिट्स है, कारपोरेशन स्टार्ट होता है तो वो रोड 36 मीटर हो रहा है। जबकि पूरे इंडिया का आप स्टडी करो कि सिटी के अंदर रोड आने के बाद बॉटल नेक छोटे हो जाते हैं, यहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे भी मेट्रो बन चुकी है, वहाँ भी मेट्रो चलने वाली है, तो वो रोड 30 मीटर पे वेयर हाउस इंडस्ट्री इतनी हैवी ट्रैफिक, वहाँ पे 30 मीटर चलेगा और यहाँ पे आके 36 मीटर। तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ तो ज़्यादती हो रही है ये। और ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है कि एमएमआरडी कमिश्नर बोल रहे हैं, एमएमआरडी कमिश्नर, लेकिन एमएमआरडी कमिश्नर के खुद के डीपी प्लान में रोड 30 मीटर का है। अच्छा। हाँ, और ये 36 मीटर हो गया। सेकंड थिंग, जब से ड्राफ्ट प्लान पब्लिश हुआ, जब से लेके आज तक मॉडिफाई होके आया प्लान, वापस अभी सैंक्शन भी नहीं हुआ है, सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। सारे पॉलिटिशियंस, सारे लोकल लोग एक ही चीज़ बोलते थे
कि इसमें बहुत करप्शन हुआ है, इसमें बहुत गलत हुआ है, भिवंडी के साथ गलत हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के लोग हो चाहे कोई भी। ये बात उस वक्त की है जब 2023 में डीपी प्लान आया था। देखिए आज तक रोड वाइंडिंग से पहले तक सबका बोलना है कि हम इस प्लान को कैंसिल कराएंगे, ये प्लान भिवंडी के हित में नहीं है, ये भिवंडी के लिए पूरा रॉन्ग प्लान बना हुआ है। तो एक तरफ आज तक आप 2 साल से 1.5 साल से बातें करते थे कि इस प्लान को अपन रिजेक्ट कराएंगे, स्क्रैप कराएंगे, कैंसिल कराएंगे, तो उसी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। और अगर कल रिजेक्ट होने वाला है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों होना चाहिए था? ये भी पॉसिबल है कि अगर कल को अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप पुराने रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिशियन लोग हैं, उन्होंने सबको पब्लिक को प्रॉमिस किया कि प्लान हम कैंसिल कराएंगे, करप्शन हुआ है, पिछले कमिश्नर ने बहुत गलत किया इस प्लान में, ये कमेटी ने गलत किया। और 14,000 के ऊपर ऑब्जेक्शन है उस प्लान के ऊपर, उस डीपी प्लान के ऊपर। हमारे तो मिनिमम टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, बट बाकी आम पब्लिक के 14,000 ऑब्जेक्शन है। उस प्लान को आप जब कैंसिल कराने निकले हो तो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ रोड वाइंडिंग के लिए, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन दूसरे और कामों के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ रोड वाइंडिंग से क्या सोल्यूशन होता है? लोगों के पूरे पूरे घर उजड़ गए, लोगों के पूरी पूरी दुकानें उजड़ गई, ये कैसा है? और एक्ट, वापस जिस एक्ट की बात करते हैं, मैं तो एक्चुअल में था नहीं, 15 दिन से बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था, मुझे पता चला कि MRTP एक्ट 126 के हिसाब से लोग बात करते हैं। MRTP एक्ट 126 बोलता है कि ड्राफ्ट प्लान पे भी आप लैंड एक्विजिशन कर सकते हो फॉर रोड राइडिंग पर्पज, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो। जिसकी जगह जा रही वो भी राजी होना चाहिए और आप भी राजी होना चाहिए, और एक पहले कंपनसेशन तय होना चाहिए। अच्छा, वो चीज़ भी अब तक तय नहीं हुई है। वो तय नहीं हुई है किसी के पास। वो लोग जो बोलते हैं कि उनको पंचनामा दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, एक बार आप पंचनामा देने के बाद उनके साथ 6 महीने के बाद क्या होएगा पता नहीं है, 4 महीने के बाद क्या होएगा पता नहीं। और ऐसे कितने प्रोमिसेस लोग आते हैं, जाते हैं, करते हैं, निकल जाते हैं। और मैं तो उल्टा कहता हूँ जी, आज जो प्रॉमिस करने वाले ऑफिसर्स हैं वो क्या कल रहने वाले हैं यहाँ पे? उनकी ट्रांसफर हो जाएगी। उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये मेरे पास 126 टैग का कॉपी है, इस कॉपी को आप देखिए, आप इस पे लीगल ओपिनियन लिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनसेशन डिसाइड करना ज़रूरी है, भले वो किसी भी फॉर्म में। और ये प्रोजेक्ट जो है तो मेट्रो जो है वो मेट्रो अथॉरिटी का है, इसमें कंपनसेशन, ये TOD प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इसके अंदर FSI भी हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसमें विदाउट TDR FSI मिल जाते हैं। तो कल आने वाले दिनों में बिल्डर्स लोग के फ़ायदे, मैं इस लाइन में हूँ लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ कि इसमें तो बिल्डर्स लोग के फ़ायदे। तो जो आम पब्लिक है, जिसके दुकानें गुजर गई पूरी तरह से, जिनके घर ख़त्म हो गए, उनको क्या, उनको कंपनसेशन नहीं मिला, वो रोड पे आ जाएंगे। ये जो आप आर्टिकल बता रहे, इसमें कंपनसेशन के बारे में क्या बताया गया? मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप मेरी कोई जगह तोड़ के ले रहे हो तो मेरा आपके साथ में उसमें राजी खुशी मेरे को किसी भी तरह से आपको करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शंकर डाइंग के सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, 2 गाले, आपने भी शायद देखा होगा। लास्ट टाइम अभी कल ही के दिन मैंने उसे कवर किया था। वो स्ट्रक्चर वाले ने अपने, मैंने भी खुद निकल देखा, उसने अपने दुकान के बाहर स्टे लगा के रखा हुआ है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं लीगल वे है, उसको तो हम तोड़ नहीं पा रहे, वो वैसे ही रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर वाला काम है, और जो करवाया जा रहा है उसके बाद भी ये 36 मीटर का रोड आप तोड़ के डिमोलिश करके सबको उजाड़ के इसको बनाने वाले कब हो? हाँ, ये भी एक सवाल है कि अभी देखो फिलहाल जो स्पीड से तोड़ा जा रहा है वो स्पीड से बन, ये हम सवाल कमिश्नर से करने वाले थे, मगर भिवंडी कमिश्नर जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो 2 दिन तक लगातार मोबाइल बंद किए थे। अच्छा, इसका कोई बजट बना गया? जो डिमोलिश एरिया किया गया उसमें रोड आप कब बनाओगे? इस सिर्फ डिमोलिशन किया, मेट्रो का इंस्टॉलेशन इजीली हो इसके लिए? अरे आप बॉम्बे में देखिए, साकीनाका देखिए, दूसरे एरिया देखिए, करीब करीब से ट्रैक गए हुए वहाँ से, बिल्डिंग के बाजू से गए हुए। तो भिवंडी के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दुर्व्यवहार हो रहा है, किया जा रहा है, और इस चीज़ को पब्लिक ने भी समझना चाहिए और पॉलिटिशियन लोग ने भी समझना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ब्यूरोक्रेट्स को शहर से मतलब नहीं है, शहर पब्लिक का है और पॉलिटिशियन लोग का है जो 25-30 साल से इस पर राज करते बैठे। इतना ही मुझे बोलना है बस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर के धुर्रा। जिस तरह से कई बड़े बड़े सवाल यहाँ पर उठकर आ रहे हैं, जिस तरह से आप थाना से, कचेली से अंजुर फाटा तक आओगे, वहाँ तक का जो रोड है वो 30 मीटर का है,
उसके बाद जब आप ऐसी जब भिवंडी में एंटर करोगे तो वो 36 मीटर का हो जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल है। कंपनसेशन के बारे में भी हमने के दुरा सर से चर्चा करी। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।